सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम जानेंगे उपवास के दौरान हमें किन किन पापों से बचना चाहिए, जिससे हम जो उपवास कर रहे हैं वो पूरी तरह सफल हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हाँ मेरे प्रियो, जब हम उपवास की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद भूख, प्यास और खाने पीने की चीजों से दूर रहना। हम में से कई लोग उपवास को एक शारीरिक अभ्यास मानते हैं, जैसे शरीर को शुद्ध करना, सेहत बनाना या किसी धार्मिक कर्तव्य को पूरा करना। लेकिन क्या यही है उपवास का असली मतलब? क्या हमारा परमेश्वर हमसे सिर्फ खाने पीने की चीजों का त्याग चाहता है? नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा उपवास सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होता है। उपवास सिर्फ पेट को खाली रखने से नहीं होता, बल्कि हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करना होता है। उपवास एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं। लेकिन उपवास के दौरान हम कुछ ऐसे पाप कर बैठते हैं जो हमारे उपवास के उद्देश्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो चलिए आज हम जानेंगे उपवास के दौरान वो कौन सा पाप है जिसे हमको करने से बचना चाहिए ताकि हमारा उपवास सफल हो। नंबर 1, दिखावा करना। प्रियो, क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि मैं उपवास पर हूँ इसलिए मुझे परेशान मत करो, या मैं आज चर्च में उपवास के लिए जा रहा हूँ? प्रियो, यीशु ने मत्ती 6:16 में हमें इस दिखावे के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की तरह उदास मुंह न बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह इसलिए बिगाड़ते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ मेरे प्रियो, सच्चा उपवास चुपचाप और विनम्रता से किया जाता है। यह परमेश्वर और हमारे बीच का एक निजी रिश्ता होता है। जब हम दिखावा करते हैं तो हम अपनी महिमा चाहते हैं, न कि परमेश्वर की। और परमेश्वर को दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इनाम लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से मिलना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और झगड़ा करना। यशायाह 58:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो तुम झगड़े और विवाद के लिए उपवास करते हो। तुम अपनी आवाज ऊंची करने के लिए उपवास करते हो। प्रियो, उपवास का उद्देश्य हमारे दिल को शांत करना और परमेश्वर के करीब आना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब हम भूखे होते हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, घर में, कामकाज के स्थान पर या दोस्तों के साथ झगड़ा करने लगते हैं। हमारा उपवास हमारे स्वभाव को नर्म बनाने के बजाय कठोर बना देता है। क्या यह सही है? क्या परमेश्वर ऐसे उपवास को स्वीकार करेंगे जो दूसरों को दुख पहुंचाता है? नहीं, सच्चा उपवास वही है जो हमें विनम्रता और प्यार सिखाता है। यह हमें दूसरों के प्रति धैर्यवान और दयालु बनाता है। अगर हम क्रोध और झगड़े में लिप्त हैं, तो हमारा उपवास करना बेकार है। नंबर 3, स्वार्थ और कठोरता। यशायाह 58:6-7 में परमेश्वर पूछ रहा है, क्या यह वह उपवास है जो मैं चाहता हूँ? क्या यह उपवास नहीं है कि तुम अत्याचार के बंधन को तोड़ो, भूखों को रोटी दो और गरीब को अपने घर में लाओ और भोजन खिलाओ? प्रियो, जब हम उपवास पर होते हैं और हम खाना नहीं खाते हैं, तब हम में से कई लोग खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। हम अपनी जरूरतों में इतने डूब जाते हैं कि हम दूसरों की जरूरतों को भूल जाते हैं। अगर हमारा उपवास हमें स्वार्थी और कठोर बनाता है तो वो उपवास परमेश्वर की नजर में कोई मायने नहीं रखता। नंबर 4, पीठ पीछे बुराई करना। मेरे प्रियो, उपवास के समय हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन कई बार हम दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। हम कानाफूसी करते हैं, उनके बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। क्या उपवास के समय ऐसा करना सही है? वचन में लिखा है, जो मुंह से निकलता है वह हृदय से आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमारे दिल में दूसरों के प्रति कड़वाहट या निंदा भरी है, तो हमारा उपवास सिर्फ एक नाटक है। परमेश्वर हमारे मन के अंदर में सोचने वाले शब्द या मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सुनते हैं।
हाँ मेरे प्रियो, सच्चा उपवास सिर्फ खाने पीने से दूर रहना नहीं है, बल्कि पाप से दूर रहना भी है। उपवास दिखावे से दूर, क्रोध से दूर, स्वार्थ से दूर और कानाफूसी से दूर रहने का समय होता है। आइए हम इस उपवास के समय में अपने दिलों को परमेश्वर के लिए शुद्ध करें। आइए हम भूख को परमेश्वर के प्रति अपनी भूख में बदल दें। आइए हम क्रोध को प्यार में, स्वार्थ को दया में और कानाफूसी को प्रार्थना में बदल दें। ऐसा उपवास हमारे जीवन में आशीष लाता है, हमें परमेश्वर के करीब ला सकता है। ऐसा उपवास हमारे हर उद्देश्य को पूरा करता है और हमें उस जीवन के लिए तैयार करता है जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है। प्रियो, क्या आप उपवास को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? तो बताए गए परमेश्वर के मार्ग पर चले। प्रभु का संदेश को रिसीव करें और आमीन टाइप करके प्रभु की महिमा में हल्लेलुया टाइप करना न भूलें। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन।